IDGS 2024 यानी इंडियन डिजिटल गेमिंग सोसाइटी कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन एक पावरफुल नोट पर हुआ, जिसमें इंडिया के गेमिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर को लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक प्रोस्पेक्ट्स हाईलाइट किए गए। रजन नवानी ने इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री के बढ़ते हुए इम्पैक्ट को स्पॉटलाइट किया। उन्होंने बताया कि इंडिया दुनिया का 70 to 20% गेमर्स का घर है और ये $200 बिलियन की इंडस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा बन सकती है। ये डेटा सिर्फ इंडिया का गेमिंग के लिए जुनून ही नहीं बल्कि इस इंडस्ट्री के इकोनॉमिक पोटेंशियल को भी साफ दिखाता है। नवानी ने एम्फसाइज किया कि इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को ट्रूली ग्लोबल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ नए कैपेबिलिटीज और स्किल्स का विकास करना जरूरी है। इंडस्ट्री को कंटिन्यूअसली इवॉल्व होते रहना होगा। उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिक्वेस्ट की कि वो गेम डिजाइन और डेवलपमेंट का स्पेशलाइज्ड कोर्स ऑफर करें ताकि एक स्किल्ड और इनोवेटिव वर्कफोर्स तैयार हो सके। साथ ही क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना भी इक्वली जरूरी है क्योंकि ये इंडस्ट्री को फ्रेश आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स देगा। आशुतोष मोहिले ने कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट की तरफ से गेमिंग इंडस्ट्री को मिलने वाले सपोर्ट पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि अपकमिंग AVGC समिट में गेमिंग एक डेडिकेटेड पिलर के रूप में प्रेजेंट होगा जिसमें कॉम्पिटिशंस भी शामिल होंगे। ये स्टेप गवर्नमेंट की तरफ से गेमिंग को एक स्पेशलाइज्ड टैलेंट के रूप में रिकॉग्नाइज करने की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है। शॉन, जो कि BGMI क्राफ्टन के CEO हैं, उन्होंने हाईलाइट किया कि ई स्पोर्ट्स में इंडिया के लिए बहुत बड़ी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज है। ई स्पोर्ट्स मेन स्ट्रीम रिकॉग्निशन गेन कर रहा है और इंडिया इस ट्रेंड को कैपिटलाइज कर सकता है। इस कॉन्फ्रेंस का एक और की टेक अवे था गेम डेवलपर्स के लिए एक सपोर्टिव इकोसिस्टम बनाने की जरूरत, जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस, ग्रांट्स और टैक्स इंसेंटिव्स जैसे मेजर्स शामिल है। ये स्टेप्स इनोवेशन को बढ़ावा देंगे और स्टार्टअप्स और इंडी डेवलपर्स के लिए बैरियर का काम करेंगे ताकि वो अपने आइडियाज को रियलिटी में बदल सकें।